सतियों का आस्थाना, ये भी बीच दरिया सिंध में ही है। हाँ हाँ बिल्कुल बीच दरिया और सिंध। यहाँ पे इसको कहते हैं द सेवन सिस्टर। तो क्या ये 7 बहनें थी या क्या था ये? तो बैठे हैं ऊपर, इसलिए बताएंगे। हिस्ट्री बताएंगे। जो मैंने सुना है मीन साहब वो यही है कि ये 7 बापर्दा ख़वातीन थी जो पर्दा करती थी। किसी मेल को इन्होंने नहीं देखा था, लेकिन कोई राजा था, उन्होंने कहा कि मैं इनको देखूंगा, और उसने लोग भेजें कि इनको अपने दरबार में ले आएँ। ये डर गए और ये कह रहे हैं कि किसी गार के अंदर चले गए, फिर गायब हो गए। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये वही ठिकाना है, सती जो आस्थान। सती आप सिंधी में क्या कहते हैं? 7। और आस्थाना मीन्स ठिकाना, यही है ना, द 7 सिस्टर। लेकिन एक और भी इसके बारे में एक कहानी मशहूर है अमीन साहब, और वो ये है कि यहाँ के जो हाकिम थे, मालिक, जो बखर से आते थे काबुल से, उनको ये जगह बहुत पसंद थी और उन्होंने अपने ज़िंदगी में यहाँ अपने लिए एक कब्र बनाई थी। फिर उसके बेटे को भी यहाँ दफन किया गया। तो ये जो कब्रें मौजूद है ये उनकी हैं। ये भी एक कहानी मशहूर है, लेकिन हम जाते हैं उनसे इनकी तारीख सुनते हैं कि क्या है इसके बारे में। ठीक है। सती जो आस्थान दरिया सिंध के बिल्कुल बीचों बीच, सक्कर पुल के बिल्कुल करीब। सही जाए अमीन साहब, सती जो आस्थाना पे जाए। सती मीन 7, आस्थाना मीन्स ठिकाना, द लिविंग प्लेस ऑफ 7 सिस्टर्स। आप यही कह सकते हैं कि 7 बहनों का ठिकाना। लेकिन ये बहनें नहीं थी, ये थे दोस्त, बापर्दा ख़वातीन थी। पूछते हैं साहब से कि क्या तारीख है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। ये आपको बताएगा। ठीक है, कहाँ बताएं तुम? जी सही जी। जाए इनसे पूछे। बताएं सर जगह के बारे में। आप उर्दू में सर बताएं। उर्दू में? उर्दू में। सर ये जगह मशहूर है, ये 7 बीबियाँ के नाम पर मशहूर जगह है सर। अच्छा। ये 7 बीबियाँ अल्लाह की नेक औरतें थी। उस ज़माने में जालिम बादशाह था, वो हिंदू था। बीबियों पर बुरी नजर रखी थी। अच्छा। बीबियों ने दुआ मांगी थी, पहाड़ फट गया था, वो साथ ही साथ जो है पहाड़ में चली गई। वो जगह अंदर है, इधर लेडीज जाती है, जेंट्स नहीं जाते सर। वो पहाड़ के अंदर? वो ये पहाड़ है, समझे सर, ये पहाड़ है वो 7 बीबियों का। इसके अंदर इधर से, हाँ अंदर से वो लेडीज जाती है, जेंट्स नहीं। वो जो वाक़या है तकरीबन 600 साल पुराना है, 600 साल, समझे सर। अच्छा। ऊपर जो कब्रिस्तान नहीं, आप कह रहे हैं कि इसी कार में गायब हो गई थी? वो इस कार में उधर लेडीज जाती है, जेंट्स नहीं जाते। वो जो वाक़या है तकरीबन कार अंदर भी जाते जी, हैं? अंदर है वो। हमें जाने की? नहीं, उधर मर्द नहीं जाते हैं, सिर्फ लेडीज के अलाउ है। अभी भी पर्दा उनका आपने बरकरार जी, जी, रखा हुआ है? बिल्कुल। ये भी एक अच्छा आपने। आ जाए जाए सही जाए, आप आगे जाएं। कहाँ जाता है भलाई सर। ये जो ऊपर जो है वो कब्रिस्तान शाही खानदान है अपना, वो है खान जमान मीर अबुल कासिम, वो अकबर बादशाह का गवर्नर था, उस गवर्नर का अपना खानदान है सर। ये कब्रिस्तान 1018 हिजरी ये कब्रिस्तान पुराना है। ये अकबर बादशाह हिंदुस्तान में था, ये बखर के इलाके का ये गवर्नर था। तारीख में जो है सक्कर नहीं बखर है, बखर का ये गवर्नर था। बड़ी बड़ी कब्र जो है बीच में उसका नाम लिखा हुआ है, खान जमान मीर अबुल कासिम। वो कब्रिस्तान उसके बेटे है, भाई है, भतीजे, सारा अपना शाही खानदान। यानी आप कह रहे हैं कि वो यहाँ पे आता था और वो उसको ये जगह बहुत पसंद थी। जी जी। दरिया सिंध में यहाँ पे वो अक्सर बैठ के महफिलें जमाता था। जी, आप तो जब उसकी वफात हो गई तो उसको इधर ही दफनाया गया। इधर दफनाया है। लेकिन मैंने ये सुना है कि उसने अपनी जिंदगी में ही इधर अपने लिए मज़ार बनाए थे। इधर से 14 की रात जो है, रात की 14 तारीख जो होता है उसकी महफिल लगाता है, कचहरी करता है। सूफी गवी जो होते हैं उसकी शौकीन होता था, महफिल लगाता है हर 14 तारीख चांद की। ये है वो अबुल कासिम का मज़ार, जो बखर का गवर्नर था अकबर बादशाह के ज़माने में सर कह रहे हैं। और उन्होंने यहाँ पे फिर अपने लिए अपनी ज़िंदगी में ही कब्र बनवाई थी। और ये उसके सारे फैमिली के लोग हैं, बेटे भी हैं, भाई भी हैं, क्योंकि ये जगह उनको पसंद है और पसंद थी ये जगह, इस वजह से उन्होंने यहाँ पे अपने लिए मज़ार भी बनवाए। तो ये जगह इसलिए मशहूर है कि ये तो शाही ख़ानदान के कब्रें हैं। दूसरा नीचे जो ठिकाना है वो सती यानी 7 जी जी बीबियों का भी है। एक कहानी ये भी मशहूर है, ये भी बता दें कि इसको सती इसलिए कहा जाता है कि हिंदू औरतों को यहाँ पे सती किया जाता था। ये वो हिंदू का
جو خاوند کے ساتھ شور کے ساتھ زندہ جلا دی جاتی. کیا یہ بھی مشہور ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے وہ اپنی آج کل کے بھی ہے. زبردست. یہ اس طرف دریائے سندھ ہے جو جا رہا ہے, پیچھے سکر ہے, اور یہ وہ پلیس ہے جو مشہور تھا گورنر صاحب نے اپنی زندگی میں بنائے تھے. یہ اس کے فیملی کی قبریں ہیں. دا موسٹ بیوٹیفل پلیس ہیئر ان دریائے سندھ. بالکل دریائے سندھ کے کنارے پہ ہیں, یہ دریائے سندھ جا رہا ہے. تو یہ جگہ آپ کو دکھانی تھی, آستانہ اور یہ قبرستان. یہ شاہی خاندان کی قبریں ہیں. نیچے 7 سسٹر کا ٹھکانہ ہے, ستی جو آستانہ, اور یہ قبریں ہیں, ساتھ میں برج ہیں. تو یہ جگہ آپ کو دکھانی تھی کہ جو شاہی خاندان تھے, جو گورنر تھے اکبر بادشاہ کے زمانے میں, ابوالقاسم, انہوں نے اپنی زندگی میں جگہ مختص کی تھی, اور یہ اس کو اس لیے پسند تھا کہ آپ دیکھیں اپنے درباریوں کو بھی ادھر بلاتے تھے, بالکل دریائے سندھ کے کنارے. یقیناً آپ کو اس کا مزہ آیا ہوگا. ملتے ہیں کسی اور جگہ پہ. تھینک یو سو مچ.